दोस्तों सबसे पहले मेरी ये स्क्रीन देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनटीपीसी मैथ रीजनिंग का निचोड़। यहाँ देखिए मैथ का सारा कुछ डिटेल में मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे देखिए आपके सबसे ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक्स क्या रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट एग्जाम्स में। यहाँ देखो हार्ड टॉपिक जहाँ आपको फंसाएगा, ठीक है। यहाँ फिर आपको क्या करना है, क्षेत्रमिति के कितने टफ क्वेश्चंस आए हैं, रीजनिंग का निचोड़ किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, किससे कम आए हैं, कहाँ आपको फंसाएगा, सब कुछ बताया है। आपको कहाँ फंसा सकता है, ध्यान क्या देना, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो ना मेरे भाई, तो आपके मैं गारंटेड देता हूं कि जो भी जिन छात्रों के 5 से 6 नंबर कम आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी गलती सुधार लोगे, पक्का मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं। सारा एकदम अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आया हूं भाई। 8-10 नंबर का आपको इजाफा हो सकता है, दोनों को मिला के 10-12 नंबर का आपका इजाफा हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से समझिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा जो लास्ट में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे भाई एनटीपीसी, यहां पे आप देख सकते हैं ये एनटीपीसी मैंने मैथ रीजनिंग का मैंने ये एनालिसिस किया है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एनटीपीसी मैथ रीजनिंग का मैं निचोड़ ये लेके आया हूँ आपको अच्छे तरीके से। 10-12 मार्क्स पक्के, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स यही आएंगे 12 लेवल में, बिल्कुल भाई डेफिनेटली। जैसा हूबहू पेपर आपका ग्रेजुएट लेवल का आता है, सेम वैसा ही पैटर्न आपका अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर मैं बात कर लूँ मेरे भाई, देखिए यहाँ पे मैथ की, तो मैथ में क्या सीन है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा हार्ड टॉपिक है, किस टॉपिक से उसने हार्ड क्वेश्चंस बनाए हैं, ये मैंने कम से कम 5 से 6 शिफ्ट का एनालिसिस किया है। मतलब अलग अलग शिफ्ट का, जैसे 16 तारीख की अलग शिफ्ट, जैसे 18 तारीख की अलग शिफ्ट, ऐसे मतलब पर डे की अलग अलग शिफ्ट का मैंने 5 से 6 शिफ्ट का एनालिसिस किया है भाई। मेरे को 2 घंटे लग गए पूरे मैथ रीजनिंग इसके एनालिसिस में, ठीक है। तो आइए मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एवरेज है, जैसे किसी शिफ्ट में 3 है, किसी शिफ्ट में 4 है, तो मैंने वो 4 लिए हैं, ठीक है। किसी शिफ्ट में 2 है, किसी शिफ्ट में 3 है, तो मैंने 2 लिए हैं। मतलब अपने हिसाब से मैंने इसको एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताने के लिए लिखा है, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए सबसे पहले यहां आप लोग को दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग लाभ हानि बोलते हैं। तो लाभ हानि के यहां पे देखिए 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब पर शिफ्ट का आप एवरेज लगाइए 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं मेरे भाई, ठीक है। परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं प्रतिशतता। तो इसके यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन टोटल 1+1 यानी 2 क्वेश्चन आपके पर शिफ्ट में इसको देखने को मिले हैं, ठीक है। एवरेज की बात करूं, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कठिन क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से सरल क्वेश्चन थे, आपको किन टॉपिक पे प्रैक्टिस ज्यादा बनानी है। तो एवरेज यानी औसत की बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ से 1+1 यानी 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं कि बोट एंड स्ट्रीम नाभधारा का एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ गया, किसी शिफ्ट में नहीं आया, ठीक है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति भाई 4 क्वेश्चन पक्का हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, पक्का डेफिनेटली 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करूं तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका देखने को मिला है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। नंबर सिस्टम की बात करूं संख्या पद्धति की, तो भाई 3 क्वेश्चंस मिले हैं, 3 क्वेश्चंस। पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस मिले हैं, और फिर ये बताऊंगा कठिन सरल क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। समझना मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट के एक क्वेश्चन मिला है। पाइप एंड सिस्टम यानी जिसको हम लोग नल टंकी बोलते हैं, उसका भी एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिला है। किसी में नहीं भी मिला है लेकिन ज्यादातर मिला है, ठीक है। स्टैटिक सांख्य की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले हैं, 2 क्वेश्चंस। बात कर लेता हूं मेरे भाई ट्रेन की। ट्रेन रेलगाड़ी, जिसको हम लोग रेलगाड़ी, ये तो मेरा ही फेमस है, जो मैं रेल चलाता हूँ, ट्रेन चलाता हूँ, तो एक क्वेश्चन यहां से मिला है हर शिफ्ट में। वर्क एंड टाइम की बात कर लेता हूं मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन यहां से भी हर शिफ्ट में देखने को मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला है। अनुपात समानुपात की बात कर लेता हूं, तो देखो डाटा बड़ा है मेरे भाई, 4 क्वेश्चन यहां से हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। अलजेब्रा की बात कर लेता हूं मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन यहां से भी मिला है। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेता हूं, या ऊंचाई एवं दूरी की बात कर लूं, तो एक क्वेश्चन यहां से भी, किसी में ट्रिगो का क्वेश्चन, किसी में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो अगर मैं ये ओवरऑल इसको टोटल काउंट करूं, तो ये 29 से 30 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, जो मैंने आपको अभी समझाया है।
अब ध्यान देना मेरे भाई, अब एक चीज ध्यान देना आप। अब मैंने यहाँ पे सबसे हाईलाइटेड टॉपिक हाईलाइट किया है, यहाँ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हाईलाइटेड टॉपिक। तो लाभ हानि इसमें पहले नंबर पे है, लाभ हानि। दूसरे नंबर पे आपका अनुपात समानुपात है। तीसरे नंबर पे आपका क्षेत्रमिति जिसको हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये आपका मेंसुरेशन जिसको हम क्षेत्रमिति बोलते हैं, और ये नंबर सिस्टम हो गया जिसको हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं, और ये हो गया आपका परसेंटेज जिसको हम लोग प्रतिशतता बोलते हैं। तो सबसे जो ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लाभ हानि, अनुपात समानुपात और क्षेत्रमिति, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। चार देखिए, चार मैंने इससे क्वेश्चन अभी बताए, मैंने आपको चार इससे बताए, चार मैंने इससे बताए 12, और 3 मैंने इससे बताए 15, और 2 मैंने इससे बताए 17। यानी 30 क्वेश्चन में से आपके 17 से 18 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से आपके 17 से 18 क्वेश्चन अगर इन 3-4 टॉपिक से आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि इनका वेटेज सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में है। आप ये भी समझ चुके हैं कि मेरे को क्या करना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा वेटेज में रहे 3-4 टॉपिक से इन्होंने कम से कम 17-18 क्वेश्चन उठाए हैं हर शिफ्ट में, लगभग 1 2 3 4 5। गॉट इट। अब देखिए मेरे भाई, अब मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि अब तो आंसर की आ गई है, आप लोग खुद देख सकते हो, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया में जरूर बताऊंगा। ठीक है, हार्ड टॉपिक्स देखिए जहां आपको फंसाएगा, हार्ड टॉपिक्स जहां से जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, जहां आपको ये फंसा रहा है मैथ में, वो कहां फंसा रहा है। देखिए भाई, सांख्यिकी की जो 2 क्वेश्चंस पूछे ना, 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है मेरे भाई, वो माध्य का बहुलक का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है कि इसका माध्य बता दो, इसका माध्य का बता दो, बहुलक बता दो। इसका ये टेबल बना के क्वेश्चंस पूछा है। हालांकि टेबल बनाने के बावजूद भी सिंपल ही होता है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को कठिन लगता होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल सकता हूँ 50% 60% स्टूडेंट इसी में फंस जाएंगे। अरे ये टेबल वाला आ गया, ये फॉर्मूला याद नहीं है बहुलक निकालने का, ये माध्य का निकालने का फॉर्मूला याद नहीं है, माध्य का फॉर्मूला याद नहीं है, तो इसी में फंस जाते हैं लोग। तो यहाँ आपको फंसाएगा। तो ये 2 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, इनको पक्के करके जाना है। जिन स्टूडेंट के पास 6 नंबर कम आ रहे हैं ना, हो सकता है उनका 1-2 नंबर यहाँ कट रहा होगा, 1-2 नंबर यहाँ कट रहा होगा। तो भाई ध्यान देना है सांख्यिकी पे, स्टैटिक। ठीक है, इस टॉपिक पे बिल्कुल ध्यान देना, पकड़ बनानी है। क्षेत्रमिति की बात कर लेता हूँ। तो क्षेत्रमिति मेरे भाई 4 सवाल मैंने आपको बताए, तो 4 सवाल में से 1-2 जो सवाल पूछ रहा है ना, 2 सवाल वो एकदम अच्छे लेवल के पूछ रहा है। अच्छे लेवल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा कैलकुलेशन हाई कर दिया, सीजीएल से ऊपर कर दिया, नहीं, लेकिन ऐसे पूछ रहा है जिनमें आप फंस सकते हो। क्या? जिनमें आप फंस सकते हो। 2 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस दिखेंगे, जैसे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, आपकी वो भुजा दे देगा, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल व्रायंगल की तीनों साइड दे दी, पेरीमीटर दे दिया, कुछ और भी दे दिया, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, या पेरीमीटर पूछ लिया, या कुछ और पूछ लिया, भुजा पूछ ली, मतलब फॉर्मूला बेस मिल जाएगा। लेकिन 1-2 क्वेश्चन अच्छे लेवल का जैसे पूछ रहा है कि मैंने बेलन लिया, बेलन में से ये घन काट लिए, और घन में से तो आधे कलर के रंग दिए, तो ये रंगा है, उसका खर्चा इतना है, तो एक का खर्चा इतना है, तो पूरे का खर्चा बताइए। कुछ इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा फैला के क्वेश्चंस को पूछ रहा है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में। तो यहाँ आपको 1-2 क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है? ट्रायंगल पे ध्यान देना है, ट्रायंगल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सर्कल पे ध्यान देना है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और आपके जो चतुर्भुज होते हैं ना, उनके फॉर्मूले याद करने हैं आपको। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्या होता है, ये याद करना है तुमको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ क्षेत्रफल में पूछी जा रही हैं, क्षेत्रमिति में। यहाँ आपको फंसा सकता है। तो 1-2 नंबर मैंने आपके यहाँ बताए, और 1-2 नंबर मैंने यहाँ बताए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 30 में से अगर जिसको 30 लाने हैं ना मेरे भाई, तो 1-2 नंबर यहाँ पक्के करने पड़ेंगे, 1-2 नंबर यहाँ छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो भी 2 सवाल वो दे रहा है ना मेरे भाई, तो वो बहुत अच्छे दे रहा है। मतलब बहुत अच्छे नहीं कहूँगा, मतलब ऐसा दे रहा है कि आप फंसोगे, पक्का फंसोगे डेफिनेटली। सवालों को देख के ही पता चल जाता है मेरे दोस्त कि वो किस लेवल का है सवाल। तो यहाँ भी जो दे रहा है ना, वो अच्छे लेवल के दे रहा है। 3-3 आपको इक्वेशन दे देगा, फिर उसमें से वैल्यू वगैरह निकलवाता, तो अच्छा दे रहा है। एक क्वेश्चन सरल होगा तो एक क्वेश्चन आपका इसमें थोड़ा सा हार्ड माना जाएगा, तो एक क्वेश्चन में आप यहाँ भी फंस सकते हो। तो टोटल नंबर अगर मैं बात करूँ ना, तो टोटल ये 5 नंबर के क्वेश्चन है जो हार्ड माने जाएंगे मेरे हिसाब से, हार्ड। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इधर देखो मेरे भाई, इसमें से एक बार और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि इसमें आपको और कहां कहां फंसा रहा है, कहां कहां अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। देखिए 3 क्वेश्चंस
यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि से दिए, एक क्वेश्चन उसने डिस्काउंट से दिए। जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन दिया ना मेरे भाई, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। और ये हालांकि आपको गगन प्रताप की बुक्स में मिल जाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। जिसने किया होगा वही कर पाएगा, वरना उसमें कैलकुलेशन में फंस जाएगा। 2 छूट दे दी है, उनकी एकल छूट के बराबर दे देता ना, वो वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन फंस जाएगा, मुझे पता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो वो डिस्काउंट वाला सवाल अच्छा दे रहा है। प्रसन्नता की बात करूँ तो दोनों क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे कि 20 x का 20% बराबर इतना, y का इतना, तो फलाना निकाला निकालो, बहुत सिंपल। एवरेज वेरी वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, हर संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत बताइए, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बोट एंड स्टीम वेरी वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ मैंने आपको क्षेत्रमिति का भी कैलकुलेशन बता दिया, किस तरीके से वो आपको 2 क्वेश्चन में फंसा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। ओके दोस्त, एलसीएम एंड एचसीएफ वेरी वेरी सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं 5 से 6 शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ कि हाँ एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चन है वो सिंपल आ रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम वेरी वेरी सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5, जैसे वो नहीं होता हमारा बोर्ड मास बेस, बोर्ड मास जो होता है, बोर्ड मास पे पूछे जा रहे हैं कि 5/3 गुणा 4 - 2 इसका मान निकालो, ठीक है। या फिर ये दे दिया कि रूट में आपके 729 दे दिया, भागित 9 दे दिया, बट्टे में ये दे दिया आपका 3 गुणा 4 इसका मान निकालो, मतलब मान निकलवा रहा सीधा सीधा। और एक क्वेश्चन इसमें से पूछा उसने इस तरीके का, डिविजिबिलिटी रूल से पूछ रहा है कि एक संख्या दे दी, उसमें जैसे 5, 3, 4, यहाँ x और 9 रख दिया, 8 से विभाज्य, तो x का बड़े से बड़ा मान क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, इसको सारे लोग कर ही लेंगे। व्हाट इट सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल पूछ रहा है। नल टंकी उसने बिल्कुल सिंपल पूछी, ए इतने में भर सकता है, बी इतने में भर सकता है, तो ए मतलब बी को बंद कर दिया जाए तो ये कितने समय भरेगा, मतलब सिंपल बेसिक क्वेश्चन, ये भी सिंपल। सांख्यिकी मैंने आपको बता दिया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, इनको आपको पढ़ के जाना है, 2 नंबर बहुत होते हैं मेरे भाई, ठीक है। ट्रेन रेलगाड़ी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्क एंड टाइम का अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जितनी भी शिफ्ट मैंने देखा ना वो अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। जो पृष्ठ वाला पेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना कि इतने पेज वो कितनी देर में रंगेगा, वो भी क्वेश्चन इसमें पूछा, अच्छे लेवल का पूछा, मतलब ठीक ठाक पूछ रहा है, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ना ज़्यादा सिंपल ना ज़्यादा कठिन, मतलब मॉडरेट, ठीक है। अनुपात समानुपात की बात करूं तो वेरी वेरी सिंपल है, कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोल देगा 3 और 4 का ये तृतीय अनुपात निकालो, चतुर्थ अनुपात निकालो, इस तरीके के क्वेश्चन हैं। या फिर दे दिया ए बी बराबर 2 3, बी सी बराबर इतना, तो ए बी सी रेशियो निकालो, मतलब सिंपल वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन, तो यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एलजेब्रा की बात करूँ तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। x + 1/x पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, x + 1/x पे बराबर 3 है, तो इस तरीके के क्वेश्चन। या फिर दे देगा a + 1 प्लस के 1/a + 1 बराबर 4, मतलब x + 1/x वाली फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, या फॉर्मूला बेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल। ऊंचाई और दूरी, जिसको ये टॉपिक कठिन लगता है उसके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कठिन कहाँ पूछ रहा है, कठिन मैंने आपको अभी बता दिया, यहाँ पे सांख्यिकी के 2 क्वेश्चन, क्षेत्रमिति के 2 क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के 1 से 2 क्वेश्चन, और आपको जो फंसा रहा है वर्क एंड टाइम का 1 क्वेश्चन अच्छा दे रहा है, सीआई का भी ठीक ठाक दे रहा है। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो हार्ड की कैटेगरी में आएंगे, जिनमें बच्चा फंसेगा, और तभी बच्चे के जो 23-24 नंबर रह जाते हैं, 25 तक रह जाते हैं। जो इनको करता है 5-6 नंबर को, वही 30-29 नंबर लेके आता है, ठीक है। तो आपको अगर 29-30 लेके आना है तो इन टॉपिक पे पकड़ बनानी है, ये इंपॉर्टेंट हैं। 30 में से 30 वही रहेगा जो इन टॉपिक्स पे पकड़ बनाएगा। क्या करना है आपको, मैंने अभी आपको बताया नहीं। देखिए, जिनके ये टॉपिक कमज़ोर हैं, जिनके ये वाले टॉपिक कमज़ोर हैं, वो उनका रिवीजन अच्छे से करें। और जितने भी ये प्रीवियस ईयर के अभी के जो हाल ही के पेपर हुए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट के, उनमें ये जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लगा के जाए, सेम आपको एज इट इज आपको 12th लेवल में मिलने वाले हैं, ठीक है। जिनका सब ठीक है वो कंप्लीट रिवीजन करें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैथ की मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है फिलहाल 12 लेवल के लिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में बैठने जा रहे हो, भाई इस स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे शेयर की है, इसको करके जाना। मैं गारंटेड देता हूँ आपका मैथ में अगर 2-4 नंबर कम आ रहा, 3-4 नंबर कम आ रहा, तो 3-4 नंबर आप प्लस में जाओगे, ठीक है। तो ये मैथ के लिए हो गया। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीजनिंग पे, काफ़ी टाइम हो रहा है, रीजनिंग को देख लेते हैं। तो रीजनिंग का निचोड़ सबसे पहले मैं बात करूंगा। यहाँ भी मैंने 4 से 5 शिफ्ट का एनालिसिस किया है। मैं बताता हूँ किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। समुच्चय सेट की बात कर लेता हूँ मैं, समुच्चय सेट की, तो मेरे भाई यहाँ 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। पजल से बात कर लेता हूँ तो 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है, ठीक है। रक्त संबंध से बात कर लेता हूँ 2,
ठीक है। तो यहाँ मैंने टाइम लिखा है, टाइम के मतलब है टाइम इसमें मैनेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल नहीं दे रहा है कि ऐसा नहीं दे रहा है कि रानी की मम्मी की फूफी ये हो गई तो ये क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का अर्थ ये है कि ए बी का भाई है, बी प्लस सी का अर्थ ये है कि बी सी का मामा है, बी हैज डी का मतलब ये है कि ये इसकी चाची है। इस तरीके से दे रहा है, फिर एक इक्वेशन देगा, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम लगे। तो यहाँ आपको टाइम सेव करना है, इसके लिए ध्यान देना है, ठीक है। कथन निष्कर्ष वेरी वेरी सिंपल पूछे हैं दो कि सभी आम पेड़ हैं और सभी पेड़ फल हैं, तो ये बताओ फलाना ठिकाना, ये सिंपल। मिक्स सीरीज के 2 क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल। नंबर कोडिंग के 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल। वर्ड कोडिंग के 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल पूछ रहा है। सेटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन है भाई, दोनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, यहाँ आपको फंसाएगा, यहाँ आपको फंसाएगा, बिल्कुल भी सिंपल नहीं कहूँगा, क्योंकि बच्चे भी फंसते हैं इसमें, है ना। नंबर सीरीज की बात कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन लेकिन सिंपल। बेमेल छांटना, जैसे लिख देते हैं ना, जैसे 3 संख्या लिख दी 637, 449, या 4 ऑप्शन दे दिए 539, 102, तो इसमें से बेमेल छांटिए कौन सा बेमेल है। तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन पूछे गए। और ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ये सीरीज जैसे देते हैं ना, 2 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए कि एक सीरीज दे दी, ठीक है, और इसमें से बोल दिया कि अगर मैं बाएं से 7 वालूं, या इसको कोई सीरीज दे दी और इसको बोला कि पहले मैं इसको पलट दूं और बाएं से 7 वालूं और दाएं से इतना लूं, तो उन दोनों के बीच में कितने अंक होंगे। या फिर इस तरीके से बोल दिया कि 4 से पहले एक सम संख्या से पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए, और सम संख्या के बाद में एक हैज मतलब एक लेटर होना चाहिए, इस तरीका। तो कितने ऐसे वर्ड हैं, कितने ऐसी संख्याएं हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, जिनको लॉजिकली मतलब आराम से देख के आप कर लोगे, बस गलती नहीं करनी है, थोड़ा देख के करना है, मतलब ठीक है, ये सिंपल ही मानूंगा मैं। समीकरण का मान बिल्कुल सिंपल है, जैसे बोल दिया ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है सी, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है भाग, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल मानूंगा, ठीक है। सीरीज चेंज, इसको हटाओ। देखिए एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा हार्ड है, मतलब हार्ड कुछ नहीं है, मतलब ये कि क्वेश्चन आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए कुल मिला के एनटीपीसी के इस पेपर में। यहाँ दे देगा कि मोहन के अंक सोहन से ज़्यादा हैं, सोहन के अंक प्रीति से कम है, तीसरा मतलब ऐसे 3-4 से आपको दे देगा कथन। फिर निष्कर्ष में पूछेगा कि क्या पहला और दूसरा पर्याप्त है, दूसरा तीसरा पर्याप्त है, या दोनों कथन पर्याप्त हैं, दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ टाइम बच्चे ले जाते हैं, ठीक है, टाइम खा जाते हैं। सबसे बड़ी संख्या, और 1-2 क्वेश्चन ये थोड़े जो 2-3 सालों से ट्रेंड में हैं, ये पूछ रहा 4 अंक दे देगा, बोलेगा इनको अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूं तो पहली संख्या का वो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक का गुणा करें तो कितना आएगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इनको आपको एग्जैक्ट देखना ना मेरे भाई किस तरीके के क्वेश्चन है, तो आंसर की मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई है, रेलवे स्टडी विथ रवि, वहाँ से आप देख सकते हो, सर्च कर लेना रेलवे स्टडी विथ रवि टेलीग्राम, या बायो में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे इसकी पूरी आंसर की डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको कहाँ फंसा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग में कहाँ फंसा रहा है। 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जहां आपको फंसा रहा है, और 1-2 क्वेश्चन ये वाले हैं जहां आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको बोलेगा। पहले ध्यान दें पजल, दूसरे पर सिटिंग अरेंजमेंट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं एनटीपीसी रेलवे के, या रेलवे के भाई, एनटीपीसी नहीं, ग्रुप डी हो चाहे कोई भी हो, फेवरेट, जहां बच्चों से गलती करवाता है, जहां बच्चों का ये टाइम मैनेजमेंट करना सिखवाता है, लेकिन बच्चे टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, इसकी वजह से उनका पेपर खराब हो जाता है। तो यहाँ टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। देखिए पजल सेटिंग में ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन मतलब टफ नहीं आता, जैसे 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन में से आपके टफ नहीं आएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके सिंपल हैं, तो 3 क्वेश्चन थोड़े ऐसे होंगे, थोड़ा सा आपको टाइम ये मतलब ज़्यादा ले रहे होंगे। तो मेरी एक ही सलाह इसमें, यहाँ आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है कि ये पजल मेरा टाइम खाएगा तो दूसरी बार में अटेम्प्ट करना है, पहली बार में उसको जल्दी से छोड़ दें, स्किप कर दें, ठीक है, तुरंत बढ़ जाएं आगे के पेपर के लिए। तो ये मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन है। और 1-2 और इसमें है जो जहां आपका टाइम जाएगा, रक्त संबंध जैसे कि मैंने बताया, यहाँ भी आपको टाइम मैनेज अच्छे से करना है, ध्यान देके, ठीक है मेरे भाई, जल्दी जल्दी करना है। और 1-2 क्वेश्चन ये वाले हैं जहां आपके टाइम मैनेज करना सिखा रहा है, वो आपसे टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट मांग रहा है। 4 चैप्टर में, पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट में, और यहाँ आपका रक्त संबंध में मेरे भाई, ब्लड रिलेशन में, और ये आपका ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, और एक कथन वाला।
बस ये 3 से 4 टॉपिक हैं जिनमें आपका टाइम वो अच्छे से मैनेज करना आपको सिखाएगा। आपसे मांगेगा कि भाई आप इसको टाइम में एक मतलब अच्छे मतलब कम से कम टाइम में करें तो आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो मेरी एक ही सलाह है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुरंत स्किप कर दें, तुरंत स्किप कर दें और आगे अपने पेपर के लिए बढ़ जाएं। आप दोबारा आओगे, तीसरी बार आओगे तब इसको अटेम्प्ट करें। दूसरी बार में भी नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले जो हो रहा है उसको करें, तीसरी बार में अटेम्प्ट करें। यही पेपर की अच्छी रणनीति होती है मेरे भाई। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखी है और इसके बावजूद आप मैथ रीजनिंग के जो जितने भी पेपर हुए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट के उनकी प्रैक्टिस करके जाते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपके 8 से 10 नंबर जो कम आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। ये लास्ट टाइम सीक्रेट स्ट्रेटजी है भाई, ये सारे लोग अपनाते हैं। जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी सिलेक्शन लेते हैं ना मेरे भाई, सारे लोग एनालिसिस करके जाएंगे, सारे लोग इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि जो ग्रेजुएट में हुआ है वही अंडर ग्रेजुएट में फंसने वाला है। आई थिंक मैं आपको अच्छा समझा पा रहा हूँगा शायद, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है। तो मेरे भाइयों, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुमको सिलेक्शन लेना है, 8-10 नंबर एक्स्ट्रा लेना है, अच्छे करना है, तो ये जो प्रीवियस ईयर जो अभी हाल ही में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है, अच्छे से रगड़ डालना, मैथ रीजनिंग जीके करंट अफेयर सबको बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये मेरी बात आपको बाद में काम आएगी, बाद में याद आएगी कि भैया ने कुछ बोला था, ठीक है। तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फटाफट से ख़त्म करते हैं। तो बस इतना ही भाई। अगर आपका कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो मेरा वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ अपना प्यार दिखाएं, वहाँ अपने डाउट्स पूछें। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं ऐसे ही आपकी हेल्प करता रहूँगा, ठीक है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।